नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आरजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, राजस्थान के भूगोल विषय में हम जिलों के उपनाम में चल रहे थे और जिलों के उपनाम में कल मैंने पाली और चूरू तक तो डाल दिए थे। आज देखो हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिले को क्या क्या उपनाम से जाना जाता है। पहला उपनाम तो है फलों की टोकरी, क्योंकि सर्वाधिक फल उत्पादन होने के कारण से क्या कहा जाता है, फलों की टोकरी कहा जाता है। किसे? हनुमानगढ़ जिले को। सभ्यताओं की पालना, क्योंकि राजस्थान का पहला सभ्यता स्थल वही निकला था, तो कालीबंगा सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा पीलीबंगा, इस कारण राजस्थान का सभ्यता स्थल के नाम से जाना जाता है। किसे? हनुमानगढ़ जिले को। राजस्थान का सभ्यता का स्थल हो गया। इसके बाद में मरुगंगा का प्रवेश द्वार। मरुगंगा किसे कहा जाता है? राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर को। और इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश द्वार जो होता है राजस्थान का, हनुमानगढ़ जिला है। राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। इस कारण से क्या कहा जाता है? राजस्थान में मरुगंगा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसे? हनुमानगढ़ जिले को। और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में एक किला है, बटनेर किला। कौन सा दुर्ग है? बटनेर दुर्ग, जो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग था, क्योंकि सर्वाधिक ऊपर होने के कारण, उत्तरी दिशा में होने के कारण उसे क्या कहा जाता है? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा? बटनेर दुर्ग। तो देखो, बटनेर दुर्ग के बारे में और हनुमानगढ़ जिले के बारे में लिखते हैं। और जिला है आज हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का देखो क्या क्या उपनाम से जाना जाता है। फलों की टोकरी, सर्वाधिक फल उत्पादन के कारण क्या कहा जाता है? फलों की टोकरी कहा जाता है। फलों की टोकरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? हनुमानगढ़ को जाना जाता है। सभ्यताओं की पालना, सभ्यताओं की पालना कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले को कहा जाता है सभ्यताओं की पालना। राजस्थान की सभ्यता का पहला स्थल, राजस्थान की सभ्यता का पहला स्थल, राजस्थान की सभ्यता का पहला स्थल कौन कौन सी सभ्यता हुई थी? देखो, हनुमानगढ़ जिले में सभ्यता के बारे में बता देता हूँ। कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता दोनों कहाँ हुई है? हनुमानगढ़ जिले में हुई है। और किस नदी के किनारे हुई है? गग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गग्गर नदी के किनारे हुई थी। देखो, कौन सी सभ्यता? पीलीबंगा और कालीबंगा सभ्यता। इस कारण से सभ्यताओं की पालना और राजस्थान की सभ्यता का पहला स्थल कहा जाता है। सर्वाधिक फल उत्पादन के कारण, फल कौन कौन से? किन्नू, माल्टा, अंगूर, ये सर्वाधिक कहाँ होते हैं? हनुमानगढ़ जिले में होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? फलों की टोकरी कहा जाता है। इसके बाद में सभ्यताओं की पालना, राजस्थान का सभ्यता स्थल हो गया। और मरुगंगा का प्रवेश द्वार, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मरुगंगा का प्रवेश द्वार। मरुगंगा का प्रवेश द्वार क्या कहा जाता है? मरुगंगा का प्रवेश द्वार। पहली बात तो मरुगंगा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। क्या? इंदिरा गांधी नहर को क्या कहा जाता है? मरुगंगा कहा जाता है। राजस्थान की मरुगंगा के उपनाम से किसे जाना जाता है? इंदिरा गांधी नहर को जाना जाता है। देखो, मरुगंगा का प्रवेश द्वार कह दिया। इसके कारण और एक है हनुमानगढ़ में बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? बटनेर दुर्ग। इसे क्या कहा जाता है? बटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी। उत्तरी सीमा का प्रहरी क्यों कहा जाता है? देखो नक्शे में, जैसे मानो ये राजस्थान है, ये क्या है? गंगानगर जिला, और ये क्या है? हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़। अब उत्तरी सीमा का प्रहरी, क्योंकि उत्तर में होने के कारण कहा जाता है उत्तरी सीमा का प्रहरी। और प्रहरी का मतलब होता है रक्षक, मतलब जो भी सर्वाधिक, जो भी आने वाली थे ना, ये कहां से प्रवेश किए? हनुमानगढ़ में। तो पहला जिला ऊपर कौन सा दुर्ग आता था? बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? बटनेर दुर्ग। इस कारण से सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग ने झेले हैं? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग ने झेले हैं? बटनेर दुर्ग ने झेले हैं। इस कारण से क्या कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है किस दुर्ग को? बटनेर दुर्ग को, जो कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो ये हो गया हनुमानगढ़ जिला। फलों की टोकरी, सभ्यताओं की पालना, राजस्थान का सभ्यता का पहला स्थल, मरुगंगा का प्रवेश द्वार, इंदिरा गांधी नहर और बटनेर दुर्ग स्थित है, जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है।
और क्यों कहा जाता है मैंने ये भी बता दिया है, उत्तरी सीमा का प्रहरी। अगला जिला है देखो कौन सा, सिरोही। सिरोही बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। क्यों महत्वपूर्ण जिला है? क्योंकि माउंट आबू कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है सर्वाधिक सिरोही में। इसे चंद्रावती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चंद्रावती, शिवपुरी, देवनगरी कहा जाता था। किसे? सिरोही को। देखो तो इसके उपनाम क्या क्या है? सिरोही का उपनाम क्या है? शिवपुरी, शिवपुरी, देवनगरी, शिवपुरी क्या और देवनगरी, चंद्र नगरी। क्या कहा जाता है इसे? चंद्र नगरी, चंद्र नगरी। किसे कहा जाता है? सिरोही को कहा जाता है शिवपुरी, देवनगरी, चंद्र नगरी कहा जाता है। किसे? सिरोही को। और देवस्थल क्या कहा जाता है इसे? देवस्थल, देवस्थल कहा जाता है। किसे? सिरोही को। और आर्बुद प्रदेश, आर्बुद प्रदेश क्या कहा जाता है? आर्बुद प्रदेश कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है देखो सिरोही। सिरोही के अंदर सबसे दर्शनीय स्थल है माउंट आबू। सिरोही, माउंट आबू जो कहाँ स्थित है? सिरोही के अंदर स्थित है देखो माउंट आबू। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का समुद्र तल से, राजस्थान का समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्थल, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्थल। राजस्थान का सबसे ज्यादा ऊंचा स्थल कौन सा है? केवल माउंट आबू सिरोही है। क्योंकि राजस्थान की सबसे ऊंची झील आती है नक्की झील, जो सर्वाधिक ऊंची झील मानी जाती है। कौन सी झील? नक्की झील, जो भी कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। यहाँ लिख देता हूं मैं नक्की झील, नक्की झील। सर्वाधिक ऊंची झील भी कौन सी मानी जाती है? नक्की झील मानी जाती है। और क्यों मानी जाती है मैंने बता दिया है, क्योंकि राजस्थान का जो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है ना, माउंट आबू है। स्थल कौन सा है? माउंट आबू। और माउंट आबू में देखो सिरोही के अंदर ही एक चोटी है, कौन सी? गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, या मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। किसको? अरावली, गुरु शिखर को। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है मैं लिखवा देता हूँ। ऊंचाई कितनी है देखो, 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। 1722 मीटर को अगर आप फीट में भी पूछा जाता है क्या, तो 5650 फीट। क्या लिख दोगे? 5650 फीट। 5650 फीट क्या कहते हैं? तो गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कर दो, या मध्य अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। तो ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। और 5650 फीट अगर फीट में पूछी जाए तो क्या है इसकी ऊंचाई? 5650 फीट। माउंट आबू को क्या कहा जाता है? देखो राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? माउंट आबू को। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? माउंट आबू को कहा जाता है। जो कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है राजस्थान का शिमला। किसे कहा जाता है? राजस्थान का शिमला, माउंट आबू को कहा जाता है राजस्थान का शिमला, माउंट आबू को। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सिरोही। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल कौन सा है? माउंट आबू सिरोही। 150 सेंटीमीटर वर्षा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल कौन सा है? माउंट आबू सिरोही है। जो कितनी वर्षा होती है यहाँ पे? 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो देखो सिरोही को शिवपुरी, देवनगरी, चंद्रनगरी, देवस्थल, आर्बुद प्रदेश, माउंट आबू,
राजस्थान का समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्थल, और राजस्थान की सबसे ऊंची झील है नक्की झील, जो कहाँ स्थित है, माउंट आबू में स्थित है। गुरु शिखर सिरोही में स्थित है, जो क्या है, गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है, और माउंट आबू कहाँ है, सिरोही में। देखो तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर, और यह 5650 फीट। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल, कौन सा है, आपका माउंट आबू है। जो कितनी वर्षा होती है यहाँ पे सिरोही में, 150 सेंटीमीटर होती है, किसमें, माउंट आबू में, जो सिरोही में स्थित है। गुरु शिखर को और कितने नामों से जाना जाता है, देखो आगे लिखवा देता हूं मैं गुरु शिखर को। गुरु शिखर के उपनाम क्या क्या है, गुरु शिखर के उपनाम, गुरु शिखर कहाँ स्थित है, माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही। देखो गुरु शिखर का उपनाम क्या क्या है, संतों का शिखर, संतों का शिखर, संतों का शिखर किसे कहा जाता है, गुरु शिखर को कहा जाता है। देखो संतों का शिखर किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने, ये भी लिखवा देता हूं मैं, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने। ये पूछा गया है क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर किसे कहा है, गुरु शिखर को क्या कहा है, संतों का शिखर कहा है। सर्वाधिक ऊंची चोटियों वाला जिला, सर्वाधिक ऊंची चोटियों वाला जिला उपनाम क्या है, सिरोही का, सर्वाधिक ऊंची चोटियों वाला जिला, सर्वाधिक ऊंची चोटियों वाला जिला कौन सा है, सिरोही। क्योंकि सर्वाधिक ऊंची चोटियां कहाँ पे स्थित है, गुरु शिखर और माउंट आबू में स्थित है। पहली तो गुरु शिखर है, दूसरी शेर, दिलवाड़ा, तीनों चोटियां कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है। इस कारण सर्वाधिक ऊंची चोटियों वाला जिला कहा जाता है कौन सा, सिरोही जिला। अब देखो नोट लगाएंगे, लिखवा देता हूँ मैं। देखो नोट में क्या लिखना है आपको, सिरोही प्लस आबू को क्या कहा जाता है, सिरोही प्लस आबू, सिरोही प्लस आबू को क्या कहा जाता है, चंद्रावती या चंद्रावती कहा जाता है। सिरोही प्लस आबू जो पूछा जाएगा तो किसी क्या कहा जाता है, चंद्रावती। केवल आबू को, आबू जो कहाँ स्थित है, सिरोही में, इसे क्या कहा जाता है, अर्बुदाचल, अर्बुदाचल, अर्बुदाचल कहा जाता है किसे, आबू को क्या कहा जाता है, अर्बुदाचल कहा जाता है। सिरोही प्लस आबू प्लस पाली, इन तीनों को क्या कहा जाता है, आर्बुद प्रदेश कहा जाता है, आर्बुद प्रदेश क्या कहा जाता है, आर्बुद प्रदेश कहा जाता है। सिरोही, आबू और पाली को आर्बुद प्रदेश कहा जाता है। हिमालय का पुत्र, नोट में लिखवा रहा हूं मैं, हिमालय का पुत्र, हिमालय का पुत्र किसे कहा जाता है, माउंट आबू को कहा जाता है। आबू को क्या कहा जाता है, हिमालय का पुत्र किसे कहा जाता है, माउंट आबू को कहा जाता है। तो देखिए कितने उपनाम हो गए, गुरु शिखर, माउंट आबू, सिरोही में स्थित है। संतों का शिखर किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, संतों का शिखर, सर्वाधिक ऊंची चोटियों वाला जिला कौन सा है, सिरोही, कौन सा है, सिरोही। क्योंकि सर्वाधिक ऊंची चोटियां कौन कौन सी है, देखो वहां पे पहली तो गुरु शिखर, दूसरी शेर, तीसरी दिलवाड़ा, तीनों चोटियां कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है। इस कारण से तो सबसे ऊंची चोटियों वाला जिला कहा जाता है। सिरोही प्लस आबू को चंद्रावती कहा जाता है। आबू सिरोही को क्या कहा जाता है, अर्बुदाचल कहा जाता है। सिरोही, आबू, पाली को आर्बुद प्रदेश कहा जाता है। हिमालय का पुत्र किसे कहा जाता है, माउंट आबू को कहा जाता है। इसके
बाद जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिला, देखो प्रतापगढ़ जिले को क्या कहा जाता है? राजस्थान का नवीनतम व अंतिम जिला। राजस्थान का अंतिम व नवीनतम जिला। राजस्थान का अंतिम व नवीनतम जिला कौन सा है? राजस्थान का अंतिम, अगर आपको राजस्थान का अंतिम पूछा जाए तो भी प्रतापगढ़ है, और सबसे नवीनतम पूछा जाए तो भी कौन सा है? प्रतापगढ़ जिला है। उपनाम क्या क्या है देखो इसके, क्या क्या उपनाम है? कांठल का ताजमहल, उपनाम क्या है? एक प्रतापगढ़ में कांठल का ताजमहल। कांठल का ताजमहल, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? काका जी की दरगाह प्रतापगढ़। काका जी की दरगाह कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता है? कांठल का ताजमहल कहा जाता है। उपनाम क्या है? एक प्रतापगढ़ का माही नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र। माही नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो ये माही नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र, क्योंकि देखो राजस्थान में माही नदी दो ही जिलों में बहती है, एक तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती है, दोनों को उल्टे यू के समान काटती हुई। लेकिन सिंचित क्षेत्र पूछा जाता है तो कौन सा जिला है? प्रतापगढ़ जिला है। कौन सा है? प्रतापगढ़ जिला क्या करता है? केवल माही नदी द्वारा सिंचित होता है। कांठल के देखो उपनाम क्या क्या है? कांठल को क्या कहा जाता था? देवगढ़, देवल और देवलिया। क्या कहा जाता था? देवलिया कहा जाता था। किसे कहा जाता था? कांठल को देवगढ़, देवल और देवलिया किसे कहा जाता है? कांठल को कहा जाता है। छप्पन का मैदान, देखो छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में माही का बाहु क्षेत्र। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान कहलाता है। प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी, प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी, देखो प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी कहलाता है छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी कहलाती है। किसे? छोटी सादड़ी। प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी क्या कहलाती है? छोटी सादड़ी। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतापगढ़ जिले को महत्वपूर्ण कर लीजिए। देखो राजस्थान का अंतिम व नवीनतम जिला 26 जनवरी 2008 को बना था, 1 अप्रैल 2008 को कार्यभार संभाला था। उपनाम कांठल का ताजमहल, काका जी की दरगाह प्रतापगढ़। माही नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र कौन सा है? प्रतापगढ़ का। कांठल, देवगढ़, देवल या देवलिया कहा जाता है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य स्थित मैदान को क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान कहा जाता है। प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी छोटी सादड़ी को कहा जाता है। आगे जिला आता है दौसा। जिला दौसा हस्तकला द्वारा निर्मित तिरंगों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्या है? हस्तकला द्वारा निर्मित तिरंगों के लिए प्रसिद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हस्तकला द्वारा निर्मित तिरंगों के लिए किसे जाना जाता है? दौसा को जाना जाता है।
हस्तकला द्वारा निर्मित तिरंगों के लिए किसे जाना जाता है? दौसा को जाना जाता है। तो देखो हस्तकला द्वारा निर्मित किसे कहा जाता है तिरंगों के लिए प्रसिद्ध? कौन सा है? दौसा। दौसा के बाद में लिख लेते हैं सवाई माधोपुर। मैं लिखवा देता हूँ सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिला। सवाई माधोपुर के उपनाम क्या क्या है? देखो सवाई माधोपुर में उपनाम तो नहीं है, लेकिन जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है मैं लिखवा देता हूँ। सवाई माधोपुर रणथंभौर, एक तीर्थ स्थल है रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित, जो बाघ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। देखो क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट बाघ अभ्यारण्य। बाघ अभ्यारण्य कौन सा प्रसिद्ध? राजस्थान बाघ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध। बाघ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध रणथंभौर। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी मोस्ट लगा के लिख लेना। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर में स्थित है। रणथंभौर कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। सवाई माधोपुर जिले में जलोढ़ मिट्टी, देखो कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो खेती हेतु या कृषि हेतु उपयुक्त मानी जाती है। कृषि हेतु उपयुक्त मानी जाती है। तो देखो सवाई माधोपुर जिला रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? रणथंभौर में स्थित है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कृषि हेतु उपयुक्त मानी जाती है। तो देखो अब कुछ जिले और रह रहे हैं जिनके बारे में मैं कल चर्चा करूंगा। और क्लास को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।